हाय गाइस, वेलकम टू अजय मैथमेटिक्स। आज हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण में देखते हैं उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन। आज से 5 वर्ष बाद राम की आयु उम्र उसका पुत्र का उम्र की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले राम का उम्र उसका पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो दोनों का वर्तमान उम्र होता है। देखिए, अगर जो थी लगा रहे तो 7 ज़्यादा गुना होगा, ठीक है, और होगा लगा रहे तो कम गुना होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला बात है और बाद वाला बात है। ठीक, ये सब छोड़िए, मेन मुद्दा पे आते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे कि मान लेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण से बनाएंगे। तो मान लेंगे कि पिता का आयु या उम्र x है ना, माना कि पुत्र का उम्र y। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद तो x इक्वल टू x y लिखेंगे, और 5 वर्ष बाद क्या करें, 5 वर्ष बाद तो दोनों साइड 5 5 जोड़ देंगे। 5 5 दोनों साइड क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि पुत्र का उम्र 5 साल बढ़ेगा तो पिता का भी उम्र 5 साल बढ़ेगा, पिता का उम्र 5 साल बढ़ेगा तो पुत्र का भी उम्र 5 साल बढ़ेगा, बशर्ते दुनिया में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताया कि पुत्र के उम्र की 3 गुनी है। पुत्र के उम्र का 3 गुना कौन है? ये 3 गुना है किसके? ये पुत्र के उम्र के 3 गुना ये है। तो इसमें या तो 3 से डिवाइड कर दीजिए या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम बात है ना। तो हल कीजिए, x + 5 और 3y + 15 इधर आया, x - 3y = 10। समीकरण से एक मान लेना है। नेक्स्ट दूसरा क्या करते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कहता है 5 वर्ष पहले, उसी तरीका से x y 5 वर्ष पहले की चर्चा करें ना तो हम लोग घटा देंगे, बाद की चर्चा करें ना तो हम लोग जोड़ देंगे, अब वर्तमान की चर्चा करें तो ये माने, ये क्या माने, माना कि पिता का वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु माने। तो ठीक है, देखिए अब क्या है, 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान बताएं। ये राम का पुत्र, इसका कितना गुना है? 7 गुना है। 7 गुना कौन है? ये है। तो इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए या इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके। इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 7y - 7 × 35 इधर आया, x - 7y = इधर जाके ऐड हो गया तो -30। समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 और 2 को घटाने पर है ना, x - 3y = 10। ये समीकरण 1 है। ये क्या करें, इसे x को कैंसिल करना है ना, तो घटा देते हैं। ठीक है, घटा दिए तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, -4 3 7 4y, और इधर हो गया ये -40 हो गया है ना, और माइनस से माइनस कैंसिल तो 4 बड़ा कितना हो गया 10। तो y = 10 आ गया, तो y = 10 आ गया, मतलब पुत्र का उम्र मेरा आ गया कितना, 10 वर्ष। पुत्र का उम्र 10 वर्ष आ गया है ना, पुत्र का उम्र 10 वर्ष आ गया, कितना बराबर, y बराबर। तो यहाँ पर एक में रख दीजिए, क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने से, ठीक है, तो x - 3 y के जगह पर 10 = 10, 10 या 30 उधर गया 40। तो पिता का कितना आ गया, 40 ईयर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हम लोग का हो गया बेसिक से। ठीक है, इसे आप लॉजिक से भी देख सकते हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण से भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 चर वाले पढ़ रहे हैं, 2 चर देख लिए तो इसे लॉजिक से देख लेते हैं। लॉजिक मतलब रेशियो।
रेशियो से देख लेते हैं। जैसे रेशियो मान लिया जाए, यहाँ पे पिता लिखता हूँ और यहाँ पे अनुपात और यहाँ पे पुत्र, ठीक है। अब कर रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, बाद मतलब आफ्टर 5 ईयर आफ्टर, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देता हूँ 5 ईयर आफ्टर, 5 ईयर आफ्टर राम का उम्र, मतलब पिता मतलब यहाँ पर राम मान, राम का उम्र उसके पुत्र के उम्र के 3 गुनी थी। 3 गुना कौन है? राम है, और पुत्र कितना है? 1 है ना। दूसरा समीकरण 5 वर्ष पहले उनकी उम्र, 5 वर्ष पहले मतलब 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो क्या करा? 7 गुना, ठीक है ना। 5 राम का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, दोनों के वर्तमान उम्र 7 गुनी, मतलब ये 7 होंगे तो ये, ठीक है, ऐसा था। तो ये 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले और ये 5 वर्ष बाद और पहले दोनों का अंतर कर कीजिएगा। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का अंतर कीजिएगा तो क्या होगा? 10 वर्ष होगा, है ना। तो 10 वर्ष होगा तो अंतर हो जाएगा हम लोग का 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, बाद में जुड़ता है पहले में घटता है ना। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10 साल। और यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर कितना है? 2, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये दोनों का अंतर कितना है? 6, तो 6 दोनों का में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 6 × 18 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7 × 14 और ये हो गया 2, दोनों का अंतर देखिए 4, ये दोनों का अंतर देखिए 4, दोनों का अंतर हम लोग का अनुपात 4 है। ये अनुपात 4 किसके बराबर होगा? 10, तो अनुपात 2 बराबर 5, है ना। अनुपात 1 बराबर क्या लिख सकते हो? 5/2, अनुपात 1 बराबर 5/2। हम लोग ध्यान देना है कि ये 18 और 6 जो है ये 5 वर्ष आफ्टर, बाद का है ना। तो बाद का है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों ये आयु ला करके हम लोग 5 वर्ष घटा देंगे, तो लाइए कैसे आएगा? तो 18/5, तो ये आयु लाने के लिए क्या करेंगे? 18 में 5/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 18 9 × 5 = 45। तो ये मेरा आ गया कितना? 45। ये 45 आया कितना? 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट 5 ईयर पहले हो जाएगा कितना? 40, तो 40 पिता का उम्र। और उसी तरीका से ये हो जाएगा कितना? 6 में से 2 × 6 और 5 × 15, 15 में 5 गया 10, तो पुत्र कितना हो जाएगा? 10 ईयर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश और हर का योग 12 है, यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर होता क्या है। तो भिन्न बराबर होता क्या है? भिन्न बराबर होता है अंश और बटा हर, यही ना होता है। तो हम लोग मान लीजिए, माना कि अंश मतलब माना कि भिन्न का अंश x, माना कि भिन्न का अंश x, माना कि भिन्न का हर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, अंश x हर y का योग 12 है, समीकरण इसे 1 मान लिया जाए, ठीक है। आगे बढ़िए, हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, मतलब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है? हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, 3 जोड़ दिए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, तिरछा गुना कीजिए, 2x बराबर y + 3 और इधर लाइए तो 2x - y और बराबर 3। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो x
प्लस बाई और बराबर 2n। ये एक है, एक दो को जोड़ दिए है ना, तो ये खत्म। 3x बराबर 15, तो x बराबर 3 बचे 15। ठीक है, तो x बराबर 5 आ गया, तो x बराबर 5 मतलब x का मान इक्वेशन 1 में रखने से x का मान 1 में रख दीजिए तो कितना आ गया, x के जगह पर हम लोग धर देते हैं 5 और y प्लस 2n, तो x बराबर 7 5 12 7। तो भिन्न बराबर हम लोग क्या जानते हैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश कितना आया 5, हर कितना आया 7। इसे लॉजिक से देखेंगे तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है। लॉजिक से क्या देखेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा हम लोग का एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। यदि किसी भिन्न का अंश और हर का योग 12 है, 7 5 12, एक चीज सेटिस्फाई कर दिया, आधा क्वेश्चन आधा करा दे। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। हर में सिर्फ 3 जोड़ दीजिए, बढ़ा देना मतलब जोड़ देना, घटा देना है ना, तो 7 3 10 5 गुना 10 1/2 आइए रहेगा। मेरा ये आंसर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए बी सी डी रहेगा है ना। इसे दूसरा लॉजिक से भी बनाया जा सकता है। भिन्न को दोनों का जोड़ 12 है, तो ये अंश को x मान लेते हैं, तो हर को 12 माइनस x मान लेते हैं, तो इससे होता कि 2 4 नहीं बनता। थोड़ा सा देख लीजिए है ना, तो अंश को x मानते हैं तो हर कितना आता, 12 माइनस x आता। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 12 आता और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2। तो यहाँ से x का मान आता, और x का मान जो आता है ना, x का मान आता है, x का मान सबको डायरेक्ट 5 आता, तो 12 में से 5 घटा देते तो 7, यहाँ से डायरेक्ट 5/7 दिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का मान ज्ञात करें, जिसमें कोण A बराबर इतना दिया हुआ है x प्लस y 10 डिग्री, B बराबर कोण B बराबर y प्लस 20 डिग्री, और कोण C बराबर x प्लस y माइनस 30 डिग्री, तथा D दिया हुआ है x प्लस y डिग्री। हम लोग पहले जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता कैसा है। तो चक्रीय चतुर्भुज इस टाइप का होता है, ठीक है, एक वृत्त टाइप का होता है, और उसके बाद ये कैसे भी हो जाता है, मतलब 4 हो जाता है। ठीक है, इसे A मान लिया जाए, इसे B मान लिया जाए, इसे C मान लिया जाए, इसे D मान लिया जाए। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही होता है कि कोण ये और कोण ये, मतलब कि कोण ये और कोण ये, मतलब कोण A और जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। उसी तरीका से कोण D जोड़ कोण B, मतलब पहले लिखते हैं कोण B जोड़ कोण D, कोण B जोड़ कोण D बराबर 180 डिग्री होता है। अगर जो चारों को जोड़ दिया जाए A प्लस B प्लस C प्लस D तो 360 डिग्री होता है। तो सभी लोग का पता है ना। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि ये दोनों कोण का जोड़ 180, ये दोनों कोण का जोड़ 180, मतलब आमने सामने वाला कोण का जोड़ 180 है ना। ये अगर जो ऐसे भी रहता तो भी सेम ही बात रहता। ठीक है, इस तरह से भी ये फिगर बना सकते थे। ठीक है, ABCD तो भी यही लॉजिक रहता। तो ये जान लिए हम लोग, क्या जाने कि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा होता है। तो हम लोग को दिया यार क्या दिया हुआ है, A प्लस C 180 डिग्री। A का मान कितना है देख लीजिए हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोण A और कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण A के जगह पर कितना x प्लस y प्लस 10 डिग्री, कोण C के जगह पर कितना वहां से देखिए x प्लस y माइनस 30 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 30 और 1 10, तो 20 गया उस साइड घट जाएगा, उस साइड जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y है ना, और इधर हो गया 20, माइनस में इधर है तो प्लस में, तो उधर हो जाएगा 200 डिग्री है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 100 डिग्री। समीकरण से 1 मान लिया जाए। ठीक है, समीकरण से 1 मान लिया जाए। और आगे हम लोग देखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन क्या लिखेंगे b प्लस d इक्वल टू 180 डिग्री। b का मान ऊपर से देखेंगे, b का मान हम लोग का y प्लस
बाई प्लस 20 डिग्री और डी का मान एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, और ये हो गया 180 डिग्री। डी का मान एक्स प्लस बाई है ना, तो एक्स प्लस 2 बाई बराबर कितना हो गया 160 डिग्री, 20 उधर घट गया। समीकरण से 2 मान लिया जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समीकरण, जब इसे 2 मान लिए तो हम लोग क्या देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर है ना, समीकरण इक्वेशन क्या करें, इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 देखते हैं, 2 क्या है, 2 है एक्स प्लस 2 बाई इक्वल टू 160 है ना। इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, उसे मिटाने के बाद ये इक्वेशन बन कितना, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो दोनों पे क्या किए, घटा दिए समीकरण, ये घटा दिए तो ये कैंसिल हो गया, और 2 बाई से बाई गया सिर्फ बाई, और 160 में सिर्फ 100 गया तो 60, तो बाई बराबर कितना आ गया हम लोग का 60 डिग्री है ना। बाई बराबर जब 60 आ गया तो समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में लिखेंगे बाई का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, बाई का मान 1 में रखने पर 1 में रखिए, तो बाई के जगह पे 60 और इधर 100, तो कितना हो गया x इक्वल टू 40 डिग्री, x इक्वल टू 40 डिग्री, बाई इक्वल टू 60 डिग्री। तब हम लोग देखते हैं चारों कोण का योग मान a, कोण a बराबर कितना है, a बराबर है x प्लस बाई प्लस 10 डिग्री, तो x मतलब 40 डिग्री, बाई मतलब 60 डिग्री है ना, और x प्लस 40 डिग्री बाई बराबर 60 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है 10 डिग्री, तो तीनों के जोड़िए तो कितना हो गया 110 डिग्री। तो हम लोग का आ गया कोण a बराबर 110 डिग्री। उसी तरीका से कोण b बराबर निकालना है, कोण b बराबर बाई प्लस 20 डिग्री, तो बाई के जगह पर यहाँ से ध्यान से देखिए 60 डिग्री, और बाई की जगह पर 60 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो बी के जगह पर 80 डिग्री आ गया। उसी तरीका से हम लोग सी के जगह पर देखेंगे एंगल सी देखेंगे, तो एंगल सी एक्स प्लस बाई कितना है, एक्स प्लस बाई 100 है ना, या जोड़िए एक्स के जगह पर 40 डिग्री और बाई के जगह पर 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, तो कितना हुआ 100 में 30 घट गया तो 70 डिग्री, ठीक है। और अंतिम कोण कौन सा है, डी, तो डी है एक्स प्लस बाई, मतलब एक्स प्लस बाई का मतलब क्या हो गया 100, एक्स का मान 40 डिग्री और बाई का मान 60 डिग्री, तो 40 60 100 डिग्री है ना, डिग्री छूट जाता है, टेंशन नहीं लेना। तो इस तरह से हम लोग का आ गया ABCD चारों कोण का मान ज्ञात कर लिए, तो नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अब्दुल ट्रेन से 300 किलोमीटर तथा टैक्सी से 200 किलोमीटर कुल 5 घंटा लगता है, मतलब 500 किलोमीटर में 5 घंटा लगता है, 5 घंटा 30 मिनट लगता है, ठीक है। यदि किंतु यदि वह अब्दुल ट्रेन से 260 किलोमीटर चले तथा टैक्सी से 240 किलोमीटर चले तो उसे 6 मिनट अधिक लगता है। यहीं पर लॉजिक छुपा हुआ है, 6 मिनट अधिक लगता है, मतलब जो 5 घंटा 30 मिनट था तो कितना लगता है 5 घंटा 36 मिनट लगता है ना, ये बात आपने सोचना, अधिक लगता है। ट्रेन और टैक्सी की चाल ज्ञात करें। मान लीजिए, माना कि ट्रेन का चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर, उसी तरीका से माना कि टैक्सी का चाल या स्पीड कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति आवर। ये दोनों मान लिए, एक्स वाई से हम लोग चल रहे हैं, 2 चल वाले रखिए समीकरण, इस तरह से मान लिए। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं खास करके चाल में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय
है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ से समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। हम लोग ट्रिक से नहीं देख रहे हैं, फिलहाल इसी से देख रहे हैं। तो देख रहे हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। पहला ट्रेन से 300 किलोमीटर है, किससे है, ट्रेन से, तो दूरी बटा चाल, समय दे दिया। प्लस दूसरा 200 टैक्सी से है, टैक्सी कितना माने माइल, तो दूरी बटा चाल समय। यही समय कितना है, 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.1/2, तो 5 दूना 10, 11/2, समीकरण इसे 1 मान लिया जाए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग 1/s को u v के मानने के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करता है, दूसरा बात पढ़ रहे हैं अभी करा, किंतु यदि वह ट्रेन से 260 किलोमीटर, ट्रेन से अभी 260 किलोमीटर चलता है और टैक्सी से 240, मतलब 500 पूर्णा चाहिए, 240 चलता है, तो कितना लगता है, अब कहता है कि अब 6 मिनट अधिक लगता है, 6 मिनट अधिक लगता है, मतलब 11/2 घंटा में 6 मिनट अधिक लगता है। तो ये घंटा में है, तो इसे भी घंटा बदल दीजिए, है ना। तो 10 और 2 बचे 10, 11 बचे 55, और ये हो गया 10, तो 11, कितना हो गया, 6 मिनट अधिक लगता है, तो प्लस 6/60, तो ये से ये कैंसिल हो गया, है ना। तो 10, तो 2 बचे 10, 11 बचे 55। आगे हम लोग देखते हैं कि ये 10 है, तो ये है, मतलब 56/10, तो 28/5, तो 28/5 लिख सकते हैं, समीकरण इसे 2 कर दिया जाए, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसी को समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके x और y का मान हम लोग फटाक से लाने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग करते रह जाए, 1/x को u माने, 1/y को भी माने, ऐसा कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करना नहीं है। लॉजिक 2 तरह के यहाँ पे आता है, या तो 300/260 कर दीजिए, या तो 200/240 कर दीजिए। तो हम फिलहाल छोटा टर्म वाला को काम ले रहे हैं, मतलब 200/240, ये से ये कट गया, मतलब 4 बचे 20 और 4 छक 24, 5/6 आया, 5/6 आया, तो नीचे में या तो 6/5 से, या तो 5/6 से गुना कर दीजिए, या तो ऊपर में गुना करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, 6/5 से उल्टा गुना कर दीजिए, है ना। तो उल्टा गुना करने से होगा क्या कि ये वाला जो होगा 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 240 आके ये कट जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर गुना कर देता हूँ। समीकरण 1 में 6/5 से गुना किए, तो 6/5 ये ऊपर गुना होगा और ये पूरा में गुना होगा। तो ठीक है, नीचे कर देता हूँ, ठीक है, नीचे कर देता हूँ। तो नीचे करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, मतलब कि हम लोग नीचे ना करके नीचे ही कर देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 6/5, 5 छक 30, 5 छक 30 और 6 छक 36, मतलब 360/x प्लस यहाँ पर देखिए 5/6, 6/5, तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 240/22, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6/5, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी यहाँ पर 11/2 गुने 6/5 करना है, तो 2 तिया 6, मतलब 11 तिया 33/5, तो 11 तिया 33/5 आएगा, है ना। ये हम लोग समीकरण 1 से ही तीसरा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। समीकरण 3 घटाओ 2, समीकरण 3 घटाओ 2, समीकरण को 3 को 2 से घटा रहे हैं, तो ये वाला माइनस में चल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि माइनस में नहीं आएगा ना, तो ये भी घटाते कोई अंतर नहीं था, ठीक है। तो ये टर्म हम लोग का कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो 260 चला गया 360 में, तो कितना बचा, 260 360 में सिर्फ 100 बचा, 100/x। और इधर देखिए,
इधर 28 चला गया 33 में, तो 5 बचा, मतलब 5/5 बचा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, सॉरी 5 तो सब 5 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, तो x बराबर कितना आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा किसको माने, ट्रेन को, तो ट्रेन का आ गया, ठीक है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और इसे y का मान भी निकालना है, तो y के मान क्या करें, इसमें पुट कर दें या किसी में पुट कर दीजिए। तो फिलहाल हम इसमें पुट कर रहे हैं, समीकरण है कि बिना गुणा किए हुए है ना, बिना गुणा किए हुए या 2 में पुट कर दीजिए, जिनको मन है 2 में। हम फिलहाल इसे 6/5 को हटा करके x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखिए तो 100 मतलब 300/100 और इधर हो गया 200/22 और इक्वल टू 11/2। तो हम लोग का ये कट गया है ना, तो 3 उधर चला गया तो 200/22 और 3 उस साइड चल गया, तो 3 दूना 6, 6 5 11, 5/2, तो ये 5 और 20, 4 दूना 5 और 20, तो y का मान कितना आ गया 5 और 20, तो 4 दूना 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग का आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है ये कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एपी जीपी। एपी से पूछा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा था 2 क्वेश्चन स्टेट में, और जीपी से पूछा था 1 क्वेश्चन, और ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए वो पहले कर देंगे, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन देखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।